Assalamu alaikum guys. This is Danish Raza, online teacher for English. Grade 9. It's our lecture number 16 with the same topic, unit number 11, noise in the environment. In our today lecture, we are going to solve its exercise regarding its short questions, regarding its vocabulary portion and also glossary meanings. Follow the exercise questions. First of all, glossary meanings. डिस्ट्रैक्ट तवज्जो हटाना, इमेंस बहुत ज़्यादा, मशरूमिंग तेज़ी से बनने वाला, एक्सेसिवली बेहद, पेट्रोलिंग गशत, इंसोम्निया बेख्वाबी नींद का ना आना, इरिटेंट बरहम करने वाला। डिस्ट्रैक्ट कहते हैं डिस्टर्ब, इमेंस ह्यूज, मशरूमिंग ग्रोइंग, एक्सेसिवली एक्सट्रीमली, पेट्रोलिंग गार्डिंग, इंसोम्निया स्लीपलेसनेस, इरिटेंट अनोइंग। जी तो गाइस नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कंप्रीहेंशन पोर्शन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 इज़ हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप शोर की आलूदगी की तारीफ किस तरह करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। आप शोर की आलूदगी की तारीफ किस तरह करते हैं। शोर की आलूदगी की तारीफ यूँ की जाती है कि शोर की कोई भी शक्ल जो ज़िंदगी की मामूल की कारगुजारी के तसलसल को मुनक़ता करती है वो शोर कहलाती है। नंबर 2 है हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट शोर की आलूदगी का किस तरह एक ज़रिया है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स हॉर्न इज़ अ मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स आर आल्सो सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन फॉर पीपल लिविंग इन कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। गाड़ियों के हार्नों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। हवाई जहाज़, ट्रेनें और बहरी जहाज़ भी इन लोगों के लिए शोर की आलूदगी का ज़राए हैं जो एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन के करीब कॉलोनियों में रह रहे हैं। नंबर 3 है हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क का काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तमीराती काम शोर की आलूदगी की किस तरह एक वजह है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट, इट्स ग्रिलिंग एंड प्रेसिंग साउंड इज़ द काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। दो वजह हैं, ग्रिलिंग और प्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट और आलात जो तमीराती जगहों पर इस्तेमाल होते हैं उनकी सख्त और चीरने वाली आवाज़ शोर की आलूदगी की वजह है। नंबर 4 है हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड विच इज़ फ्रीली ऑडिएबल, दस द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ काजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनी हुई चीज़ें नुकसानदेह आवाज़ पैदा करती हैं जिनको बिला रोक टोक सुना जा सकता है। इस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है, सबब बन रहा है। नंबर 5 है वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है। आंसर है नॉइज़ इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एज इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट। It can cause conditions such as aggression, high blood pressure, hearing loss, restlessness, depression, insomnia and anxiety. शोर इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है क्योंकि इससे मनफी असरात मरतब होते हैं। ये जारियत, फशार खून, समात का नुकसान, बेचैनी, अफसुदगी, नींद का ना आना जिसे हम बेख्वाबी कहते हैं और कुर्ब जैसी कफियत पैदा कर सकता है, यानी परेशानी पैदा कर सकता है, ज़हनी परेशानी। नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ परक्यूशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्राम इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस। किस किस्म के फास्ती तदबीर बरकी इलाज से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं। जी तो आंसर है लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और वॉचिंग टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स एंड लाउड स्पीकर इन रेजिडेंशियल एरियाज शुड आल्सो बी डिस्करेज्ड। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड फ्रेम रूल्स इन दिस रिगार्ड एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स देम टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। कौन कौन से फास्ती तदबीर हैं जिनसे हम शोर की आलूदगी कम कर सकते हैं, इनमें सुनिए। तेज़ आवाज़ में मौसीकी का सुनना, टीवी को ज़्यादा आवाज़ में सुनना, सख्ती से इन पर पाबंदी होनी चाहिए, मना होना चाहिए। बिजली के जनरेटरों और लाउड स्पीकर के रहायशी इलाकों में बेतहाशा इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए। हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में कायदे ज़ाब्त बनाए और शोर की आलूदगी कम करने के लिए सख्त से सख्त कानून लागू करे। वेल गाइस नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वोकैबुलरी पोर्शन दिया गया है, इनके सिनोनिम्स बनाने हैं वर्ड्स के। नंबर 1 है डिस्टर्ब्स, इंटरप्ट्स, न्यूसेंस, अनॉयंस, रैपिड, फास्ट, प्रेसिंग, शार्प, अनमॉनिटर्ड, अनचेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल
वर्ड्स। नंबर 1 है इट वाज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज डैश डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक as a result. Number 2 है Amjad is an excellent teacher dash he explains the subject matter very well and makes sure that all the students understand the concepts. Answer is for example. Number 3 Amna speaks English very well dash she does not assist her friends in learning to speak English however. Number 4 है the government has levied more taxes dash the salary structure has not been improved but. Number 5 is Salma is a good speaker dash in addition she also writes very well in addition. Number 1 as a result, number 2 for example, number 3 however, number 4 but, number 5 in addition. Next question C है underline adverb clauses in the following sentences also encircle the subordinating conjunctions. नंबर 1 है यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। पहले हम इनमें से सर्कल कर लेते हैं। फर्स्ट में वेयर एवर होगा, नंबर 2 में इफ़ होगा, नंबर 3 में अनटिल होगा, नंबर 4 में बिकॉज होगा, नंबर 5 में बिफोर होगा। और इसके साथ आगे हम इनको जो अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट में वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर से आगे यू लाइक होगा, उसके बाद इफ़ के बाद ही वर्क्स हार्ड होगा, अनटिल के बाद यू कम होगा, बिकॉज के बाद इट वाज वेरी एक्सपेंसिव होगा, और बिफोर के बाद यू फॉरगेट होगा। उसके बाद है सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेज। मौजू मुनासिब तरीन एडवर्ब क्लॉजेज का इस्तेमाल करके हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आई एम टेलिंग द करेक्ट आंसर्स, फॉलो देम। नोबडी लाइक्स हिम डैश एज ही डिसीव्स एवरीवन। नंबर 2 है शी सिंग्स एग्जैक्टली डैश शी सिंग्स एग्जैक्टली आफ्टर हैविंग ट्रेनिंग इन म्यूजिक। नंबर 3 है आई विल नॉट गो आउट dash I will not go out if it rains. Next it shall remain dash it shall remain principal of the college until my contract expires. Last number 5 dash I spoke to his brother when I was unavailable I spoke to his brother. उसके बाद क्वेश्चन ई दिया गया है, इसके हमने वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को इस्तेमाल करके। सिंस का है उस वक़्त से नासिर हैज़ नॉट फोन्ड मी सिंस ही वेंट टू कराची। नंबर 2 है अनलेस जब तक आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ। जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। दो का होगा अगरचे ही लव्स अली दो ही ऑफन अनॉयज हिम, वो अली से मोहब्बत करता है अगरचे उसे अक्सर झुंझलाता है। वाइल जब माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 7 years ऑफ एज। उसके बाद एज क्योंकि he could not go to school as he was ill. When है जब I was reading a book when the doorbell rang. After है बाद I shall call you after I have spoken to her. मैं इससे गुफ्तगू करने के बाद तुम्हें बुलाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन F है identify and write these clauses in the relevant column of the table. इसमें हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करना है अलग-अलग। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में देख लें क्या क्या आएगा। नंबर 1 पे आएगा आसिफ प्लेज हॉकी, Shazia could not catch the bus, Ali could not finish the mathematics test on time, Asifa quickly at her lunch, Haris is back from work, you must work hard। ये सारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो मैंने अभी सेंटेंसेस का बोला है। उसके बाद डिपेंडिंग क्लॉज के क्या क्या आएगा। नंबर 1 पे as he enjoys it, नंबर 2 because she was late, नंबर 3 although he knew all the sums, नंबर 4 as she was very hungry, नंबर 5 so he must take rest, number 5 if you want to succeed in life। जी तो गाइस हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके साथ साथ आप पूरे यूनिट के स्पेलिंग तैयार करेंगे पैसे नंबर 1 to लेके 8 तक, और इसके साथ ग्लोसरी मीनिंग तैयार करेंगे और ग्लोसरी मीनिंग के वर्ड सिनोनिम्स भी तैयार करेंगे। डू योर बेस्ट एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।